केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया। वो आदेश जैसे ही आया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुर्खी बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से कुछ सांत्वना मिली। क्या आदेश आया? केरल हाईकोर्ट का आदेश था कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर किसी भी प्रकार के मैसेज के लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं है। ये न्यूज वाकई में काम की थी। इधर देखिए क्या हुआ साथियों, ये न्यूज बहुत मायने रखती है और ये है केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स आर नॉट लायबल फॉर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट बाय मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे समझने का प्रयास करिए। क्या कहा गया है? किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्शनेबल अगर कंटेंट है तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों महत्वपूर्ण है ये जानकारी? ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग और इस तरह की जानकारियां सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं कि अगर किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ भी डाल दिया तो एडमिन को पकड़ लीजिए कि वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। तो केरल हाई कोर्ट ने 23 फरवरी को ये इस अपना आंसर देते हुए कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जो सूचनाएं डल रही हैं उसके लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं है। जस्टिस कौशर अदपलनाथ जो है, इनने एक चार्जशीट फाइल की गई थी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के ऊपर, उसे कैंसिल कर दिया और कहा कि उनके ऊपर जो पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है एडमिन के ऊपर वो गलत है और उन्हें उनसे रिहा किया जाए। तो क्या था मामला, आइए मैं आपको बताता हूं। केरल का मामला है, वहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम मैनुअल है, जो 22 वर्ष के हैं, अलपुझा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसका नाम था फ्रेंड्स। और मेरे को लगता है कि आप में से भी अधिकांश लोगों के व्हाट्सएप पर फ्रेंड्स नाम से कोई ना कोई व्हाट्सएप जरूर होगा। दोस्ती यारी इस नाम से कुछ ना कुछ जरूर होगा, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह इस प्रकार से, ठीक है। तो फ्रेंड्स नाम से इनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। वो उस ग्रुप का एडमिन था। 29 मार्च को उनके ग्रुप में उनके किसी साथी के द्वारा एक चाइल्ड पॉर्न का वीडियो शेयर कर दिया गया, जिसमें कि एक पॉर्न थी जिसमें कि बच्चे पॉर्न के अंदर इन्वॉल्व थे। वो वीडियो आपत्तिजनक वीडियो ग्रुप पर शेयर कर दिया गया। 15 जून 2020 को एर्नाकुलम सिटी पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और केस दर्ज किया सेक्शन 67B ए और बी क्लॉज के तहत और डी क्लॉज के तहत, जो कि आईटी एक्ट 2000 के तहत आता है। आईटी एक्ट के तहत जो ग्रुप पर वीडियो शेयर हुआ इसके लिए एडमिन को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए जो डालने वाला है वो तो चला ही गया, लेकिन एडमिन भी पकड़ा गया। और ऐसी स्थिति में सेक्शन 13, 14, 15 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यानी पॉक्सो एक्ट के तहत इन दोनों को साहब पकड़ लिया गया। अब जनाब बात ये पड़ गई कि वीडियो डाला किसी ने, धर लिया गया किसको? जो एडमिन है उसको। तो ये न्यूज तो अपने आप में बड़ी बात बनती है। ग्रुप एडमिन्स हैज नो पनिशमेंट फॉर मेंबर पोस्टिंग, ये केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए बात ऐसी है कि अगर मेंबर ने कोई पोस्ट किया है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार कैसे हो सकता है। अब आप पूछना चाहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि ये एक्ट क्या है जिसके तहत गिरफ्तार किया गया। बेटा एक्ट है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत भारत में ये 2012 को आया था। बच्चों के खिलाफ हो रहे सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए एक बहुत ही मतलब प्रभावशाली कानून बनाया गया, जिसमें 46 सेक्शंस हैं, 9 चैप्टर्स हैं, 1 शेड्यूल है और 7 कानून है, 7 रूल है, जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करता हुआ पाया गया तो उसे डेथ पेनल्टी तक दिया जाने का प्रावधान था। इसी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो फाइन लेने के लिए और साथियों बच्चों की पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, मतलब ये अगर कोई भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी में लिप्त है, बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने में लिप्त है, तो उसके ऊपर फाइन और इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान था। इसके साथ साथ बच्चों के चाइल्ड अब्यूज को लेकर के प्रॉपर तरीके से उन गतिविधियों को डिस्करेज करने का प्रावधान किया गया था। ठीक इसी प्रकार से सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियोस को बचाने के लिए आईटी एक्ट के अंदर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 43 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसकी वजह से कोई भी डेटा अब्यूज होता है या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उन्हें धरा जा सकेगा। तो इस आधार पर उन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आप पूछेंगे तो एक बात बताइए सर, मतलब उसने क्या कहा, मतलब कोर्ट ने ऐसी स्थिति में क्या कहा? कोर्ट ने कुछ कहा था क्या मतलब इसको लेकर के? बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि एक बात बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है वो कोई मालिक थोड़ी है और मेंबर उसके नौकर थोड़ी हैं, या फिर उससे पूछ के थोड़ी डाल रहे हैं। एडमिन है, इसका अर्थ यह है कि वो केवल 2 काम कर सकता है। एक
किसी एडमिन के नाते किसी व्यक्ति को ग्रुप पे ऐड कर सकता है या किसी को ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा एडमिन के पास ताकत क्या है? एडमिन का लिटरल अर्थ आप ये ना समझिए कि वो मालिक हो गया है, और सही बात भी है। एडमिन होने का अर्थ ये थोड़ी है कि आप जो है हर चीज, हर किसी की एक्टिविटी को ध्यान में रख करके कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में ये निर्णय काफी ज्यादा मायने रखता है। यहां पर केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि द एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल पीनल लॉ क्रिएटिंग vicarious liability on admin WhatsApp group cannot be held liable for the objectionable post by a group member. There is no law by which an admin of any messaging service can be held liable for a post made by a member in the group. इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि a WhatsApp member cannot be an intermediary। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। भारत के आईटी रूल्स में इंटरमीडियरी कहा गया है उन सर्विस प्रदाताओं को। देखिए, आप और मैं अगर किसी मैसेजिंग सर्विसेज के माध्यम से बात कर रहे हैं तो वो जो मैसेजिंग सर्विस देने वाली संस्था है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, इन सबको इंटरमीडियरी कहा गया है ना। लेकिन व्हाट्सएप एडमिन कोई इंटरमीडियरी नहीं है। He does not receive or transmit any record or provide any service with respect to such record। सही बात है, उसके पास क्या पावर है जिससे कि आप उसको लायबल ठहरा रहे हैं? और ये बहुत ही कामयाब डिसीजन माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आप इसको ऐसे ना समझें कि जो एडमिन है और जो मेंबर्स हैं उनके बीच में नौकर और मालिक जैसा कोई संबंध है, ठीक है ना, या फिर ऐसा ना समझें कि इनके बीच में अलग प्रकार का कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज से बचने के लिए यहां पर कहा गया है। तो उम्मीद है आप सभी साथी इस बात से अवेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वर्डिक्ट बहुत मायने रखता है और ऐसे वर्डिक्ट पहले भी दिए जा चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय हो या फिर आशीष बल्ला वर्सेस सुरेश चौधरी का निर्णय हो, ये सभी निर्णय काफी संवेदनशील निर्णयों के रूप में रहे हैं। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ में आ रही हो।